बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक सबको खैर आबाद रखें, खुश रखें। आज की मेरी जो वीडियो है वो है विनज़िप सॉफ्टवेयर के रिलेटेड। विनज़िप सॉफ्टवेयर आपको पता है कि आप इंटरनेट के थ्रू कोई भी चीज़ अगर डाउनलोड करते हैं, उसमें आप कोई मूवी या कोई ड्राइवर या कोई आपको ईमेल आई है, तो आप वो कोई भी फ़ाइल अगर आप डाउनलोड करते हैं तो वो ज़िप फाइल होती है, ज़िप फाइल या RAR रेयर फाइल होती है। अब विनज़िप सॉफ्टवेयर को सबसे पहले आपने अपने पास इंस्टॉल होना लाजमी है, तभी आप किसी भी ज़िप फाइल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। उसके लिए जो सबसे पहले आपके पास विनज़िप सॉफ्टवेयर होना लाजमी है, और आप चेक करें कि आपके कंप्यूटर जिस पे आपने विंडोज़ इंस्टॉल की है और आपके सिस्टम पे आपने जिस पे विनज़िप इंस्टॉल करना है उस पे विंडोज़ कौन सी है, कौन सी 64 बिट या 32 बिट है, वो आपने उसके हिसाब से ही सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेना है। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले तमाम दोस्तों से ये रिक्वेस्ट होती है कि मेरे यूट्यूब चैनल एंजॉय इन्फो को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। ये एक फ़ोल्डर है वीडियोस का, जो कि मैंने इसको अब ज़िप करना है। अब ज़िप करने का फ़ायदा भी आपको बता देता हूँ। अगर इसमें कुछ फ़ाइलें मैं वर्ड्स की भी ऐड कर देता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड वगैरह की, तो उसका भी आपको पता होना चाहिए कि वो किस तरह आप वर्ड की फ़ाइलें या कि आप जो फ़ाइलें आपने, जिस तरह कि मेरे पास ये 2 फ़ाइलें हैं वर्ड की। अब ये फ़ाइलें हैं मेरी कुछ पर्सनल हैं, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ इसके अंदर, या एक सिंगल फ़ाइल को भी पहले ज़िप करके देख लेते हैं। जिस तरह की एक ये फ़ाइल है, मैंने लिखा हुआ है फ़ाइल के ऊपर, इसके आप राइट क्लिक करें। फ़ाइल का नेम मैं चेंज कर देता हूँ, नेम कोई भी रख लें। अभी मैं फ़ाइल ओपन कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये फ़ाइल ईज़िली ओपन हो रही है। इसके ऊपर उसने कोई मुझसे पासवर्ड नहीं पूछा और ना ही वो ज़िप फाइल है। ज़िप फाइल का या रेयर फाइल का आपको ये फ़ायदा है कि इसमें आपकी जो फ़ाइल हैं, इसमें एक तो वायरस नहीं आता, ना ही फ़ाइल करप्ट होती है, और आप इससे का जितनी भी बड़ी फ़ाइल हो आप इसको ज़िप कर सकते हैं। मैं सबसे पहले आपके सामने इस फ़ाइल को ज़िप कर रहा हूँ। इस पर राइट क्लिक किया है, ऐड टू आर्चिव पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पर आप देखें कि वो आपसे पूछ रहा है कि आपने रेयर फाइल बनानी है या ज़िप फाइल बनानी है, ये आपकी मर्ज़ी है। मैं रेयर फाइल ही बना रहा हूँ, और यहाँ पे एक ऑप्शन है डिलीट फाइल आफ्टर आर्चिविंग। अगर यहाँ पे मैं प्रेस करता हूँ तो क्या होगा कि जब ये मैं फ़ाइल ज़िप कर लूँगा या रेयर कर लूँगा तो ऑटोमेटिकली ये फ़ाइल यहाँ से डिलीट हो जाएगी और ये फ़ाइल ज़िप में हो जाएगी। मैं ये देखें, इस पर क्लिक करूँ, पहले पासवर्ड भी अभी मैं लगा रहा, इस पर क्लिक किया, वो फ़ाइल यहाँ से डिलीट हो गया, ये फ़ाइल यहाँ पे आ गई है। अगर मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ तो ये विनज़िप के सॉफ्टवेयर के अंदर ये फ़ाइल ओपन हो रही है। इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो ये फ़ाइल ओपन हो रही है। अभी आपको मैं बताता हूँ कि इस फ़ाइल को एक्सट्रैक्ट पहले करते हैं। ये देखें, एक्सट्रैक्ट हेयर करेंगे तो ये फ़ाइल ओपन यहाँ पे मेरे पास आ गई है। इस फ़ाइल को मैं कर रहा हूँ डिलीट। अब ये फ़ाइल है हमारी, या एक फ़ोल्डर, ये फ़ोल्डर या फ़ाइल, मिसाल के तौर पे ये फ़ोल्डर है, इसको हमने एक तो लॉक लगाना है और कि वीडियो कोई फ़ाइल डिलीट ना कर सके। इस पर राइट क्लिक करते हैं, ऐड टू आर्चिव पे क्लिक करते हैं, रेयर फाइल रहेगी, ठीक है। सेट पासवर्ड कर दें, इसका ऊपर कोई भी पासवर्ड आप रखते हैं, मैं सिंपल 1 2 3 रख रहा हूँ, नीचे भी 1 2 3, ओके करेंगे, ओके, ठीक है। अब ये देखें, ये फ़ोल्डर जो है आपके सामने, ये वाला फ़ोल्डर बन चुका है वीडियोज़ का। अब अगर मैं इस फाइल को, ये फ़ोल्डर हम डिलीट कर देते हैं जो जिस पे बनाया, इसका आप डबल क्लिक करें। अब कोई भी आप इमेज वगैरह अगर ओपन करते हैं, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आपसे ये देखें पासवर्ड पूछता है। कुछ भी कोई भी फ़ाइल है आपकी, वो इससे पासवर्ड पूछेगा। अगर आप पासवर्ड लगाएंगे, अगर आप चाहते हैं कि इस फाइल में सिर्फ एक ही आप इमेज ओपन करें, जिस तरह कि ये मैं ओपन करना चाह रहा हूँ, इस पर मैं पासवर्ड लगाता हूँ 1 2 3, ओके करता हूँ, तो ये फ़ाइल, ये पासवर्ड मेरा, ये मेरा इमेज जो है ना ओपन हो गया।
अगर मैं पूरे फ़ोल्डर को अगर ओपन करना चाहता हूँ फिर क्या करूँगा, एक्सट्रैक्ट हेयर करूँगा और यहाँ पे मैं 1 2 3 पासवर्ड दूँ, एंटर करूँ तो फिर ये पूरा फ़ोल्डर ओपन हो जाएगा, एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। इसमें आपका कितने भी जीबी का फ़ोल्डर है, चाहे 1 जीबी का है, 2 जीबी का है, जितना भी बड़ा फ़ोल्डर है आप इसमें एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उसमें आर्चिव करके उसको फ़ोल्डर को सेव कर सकते हैं। जिस तरह कि मेरे पास एक ये फ़ोल्डर है 10 जीबी का है, अगर मैं अपने पूरे सॉफ्टवेयर के फ़ोल्डर को ज़िप करना चाहता हूँ कि ये फ़ोल्डर जो है इसमें ना वायरस आए ना ये करप्ट हो फाइलें, क्योंकि अक्सर सॉफ्टवेयर की जो फाइलें होती हैं वो करप्ट हो जाती हैं, उनकी एक्जी फाइलें करप्ट हो जाती हैं। जिस तरह कि आपके पास ये एक सॉफ्टवेयर है IDM, इसके ये क्रैक वगैरह अक्सर रिमूव हो जाते हैं वायरस की वजह से। आप इस फ़ोल्डर को मिसाल सिंपल एक फ़ोल्डर को करना चाह रहे हैं ज़िप, इस पर राइट क्लिक करेंगे, ऐड टू आर्चिव पे आपने क्लिक कर देना है। रेयर फाइल ही आपकी रहेगी, आपने ज़िप करना है, ज़िप कर लें, ठीक है। अगर रेयर करते हैं, अब ये देखें साइज़ चेंज हो रहा है यहाँ पे। अगर आप ज़िप करते हैं तो सिंपल 32 KB का फ़ोल्डर बन रहा है, अगर रेयर करते हैं तो ये 4 MB के करीब। अब यहाँ पे आप ज़िप करते हैं, मैं पहले ज़िप करके देखते हैं, पासवर्ड नहीं मैं कोई दे रहा, ओके कर रहा हूँ। तो कहाँ पे गया ये IDM, ये पड़ा हुआ है, इसको मैं करता हूँ कट, डेस्कटॉप पे मैं पेस्ट कर रहा हूँ, ये देखें एक्सट्रैक्ट हेयर कर रहा हूँ, ये पूरा फ़ोल्डर हमारा आ गया। अब ये देखें कि इसको मैं फिर डिलीट कर रहा हूँ, इस पर राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज में चेक करें तो ये तकरीबन 10 MB के करीब ये सॉफ्टवेयर है। अब आपने किसी को अगर मेल करना है या किसी को आपने गूगल ड्राइव पे सेंड करना है, या आपकी कुछ भी पिक्चर्स हैं जो ज़्यादा MB में है तो आपने किस तरह उसको सेंड करनी है, वो इसी तरह कि आपने इस पर राइट क्लिक करना है, ऐड टू आर्चिव पे क्लिक करेंगे, ज़िप फाइल करें, इसको ओके कर दें। अब ये देखें कि ये फ़ोल्डर है तकरीबन 10 MB के करीब, और ज़िप होके फ़ोल्डर का साइज़ क्या हुआ है, ये तकरीबन 8 या 9 के करीब MB के करीब आया। और अगर हम इसको रेयर फाइल बनाते हैं, ये ज़िप है, RAR फाइल बनाते हैं, राइट क्लिक करके वही प्रोसीजर है, ओके करें। इस फाइल का साइज़ देखें, इसका फाइल साइज़ का इस फाइल का साइज़ भी वही है। अगर आप कोई इमेजेस वगैरह करती हैं, अगर आपने अपने किसी फ्रेंड को कोई पिक्चर ईमेल करनी है और ईमेल में आपको पता है कि साइज़ काफ़ी बड़ा हो जाता है पिक्चर्स का, तो आपने कैसे उसको रेयर फाइल बना के आपने उसको सेंड करें। ये आपने अपने फ़ोल्डर जहाँ पे आपके इमेजेस वगैरह पड़े हुए हैं आपने वो ओपन कर लेने हैं। ये मेरे पास वॉलपेपर का इमेजेस है, यहाँ पे आप देखें कि ये कितने MB का फ़ोल्डर है, 330 MB का है, काफ़ी बड़ा फ़ोल्डर है। छोटा सा फ़ोल्डर को देखते हैं, ये नीचे वाला कितने MB का फ़ोल्डर है, ये भी काफ़ी बड़ा है। इसमें हम सिंपल ये फ़ोल्डर ओपन करते हैं, इसमें मिसाल हमने सिर्फ ये और ये ऊपर से 10 वाली पिक्चर जो है ना, 9 पिक्चर है, 9 पिक्चर है ये, इनको हम करते हैं ऐड टू आर्चिव पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे फ़ाइल का जो भी आपने नाम देना है वो नाम दे लें। मैं नाम दे देता हूँ वॉलपेपर 2020 का नाम दे दिया इसको, ओके किया है। अब ये देखें ये मेरी फ़ाइल बन के आ गई है नीचे, 36 MB इसकी फ़ाइल है, 36 MB की। लेकिन ये है कि अब ये एक फ़ोल्डर में बन गया है। ज़िप करने से कुछ फ़ाइलों का साइज़ कम भी होता है, और आपको ये बताना है कि इसमें आपका ये फ़ायदा है कि जिस तरह आप किसी ऑफ़िस वगैरह में जॉब करते हैं और आप डेली बेसिस की आपकी रूटीन है कि आपने कोई भी अपना काम जो सेव आपने किया है और आप चाहते हैं कि ये फ़ाइल सिर्फ आप ही ओपन करें और उस फाइल को करप्ट भी ना हो, क्योंकि आप अगर वर्ड की फ़ाइल से अंदर पासवर्ड लगाते हैं तो वो भी करप्ट हो जाती है। अगर आप उसको ज़िप फाइल कर लेते हैं या रेयर फाइल कर लेते हैं विनज़िप सॉफ्टवेयर के थ्रू, तो वो आपकी फ़ाइल जो है सेफ़ रहेगी और उसमें कोई भी वायरस नहीं आएगा और ना ही आपका जो फ़ोल्डर आपकी फ़ाइल है वो करप्ट होगी। मैंने विनज़िप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना बहुत ज़्यादा आसान है, डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूँगा, आप सॉफ्टवेयर वहाँ से डाउनलोड कर लें और अपने पास अपने सिस्टम लैपटॉप में इंस्टॉल करें और अपनी जो फ़ाइल आपकी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उनको आप पासवर्ड और अपने वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट या आपका कोई भी प्रोजेक्ट है,
कुछ भी किसी का प्रोजेक्ट है जो आप सेव करना चाह रहे हैं, उस फोल्डर को आप सेव कर सकते हैं। और कोशिश किया करें कि डेस्कटॉप पे डॉक्यूमेंट में डाउनलोड में डाटा ना रखा करें, वो रिमूव होने का ख़तरा होता है। किसी भी सॉफ्टवेयर को WinRAR सॉफ्टवेयर के थ्रू सेव कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्तों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तमाम दोस्तों से ये रिक्वेस्ट है कि मेरे YouTube चैनल एंजॉय इन्फो को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।